27 रजब की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा पेश आया। ये सिर्फ आसमानों का सफ़र नहीं था, बल्कि वो ख़ास रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। इस वाक़े के पीछे बहुत सी हकीकतें और राज छुपे हुए हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। रात का वक्त था, मक्का मुकर्रमा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा में आराम फरमा रहे थे। फिजा में सुकून था कि अचानक नूर से भरे हुए फरिश्ते तशरीफ लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी साथ थे। नरमी और वक़ार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और मस्जिद हराम लाया गया। वहीं सोने का एक तश्त लाया गया। सीनाए मुबारक को खोला गया, दिल निकाला गया और आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर उसे ईमान, हिकमत और नूर से भर दिया गया। इसके बाद दिल को वापस उसकी जगह रख दिया गया और सीना मुबारक पहले जैसा कर दिया गया। इसके बाद एक सफ़ेद रंग का जानवर पेश किया गया, जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और बैतुल मक़दस की तरफ सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र आम सफ़र नहीं था, बल्कि नूर और रहमत से भरा हुआ सफ़र था। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात आए। एक मकाम पर उतरकर नमाज अदा की गई। बताया गया कि ये तैयबा है, मदीना मुनव्वरा। यही वो शहर है जहाँ हिजरत होना मुक़द्दर है। फिर दूसरे मकाम पर नमाज अदा की गई। ये तूरे सीना था, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। इसके बाद बैतुल लहम में नमाज अदा की गई, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे बढ़िए। बाद में बताया गया कि वो दुनिया थी जिसकी उम्र अब बहुत थोड़ी बाकी रह गई है। फिर एक आवाज़ आई, ए मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे बढ़िए। वो इब्लीस था। इसके बाद कुछ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। आखिरकार बैतुल मक़दिस पहुँचे। बुराक को उसी जगह बांधा गया जहाँ पहले अंबिया अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए तो तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। 3 प्याले पेश किए गए, एक में दूध, दूसरे में शराब और तीसरे में पानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आपको फितरत की तरफ रहनुमाई फरमाई। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए कराम ने नमाज अदा की। ये वो अजीम मंज़र था जहाँ तमाम नबी इमामुल अंबिया की इमामत में खड़े थे। इस नमाज के बाद आसमानों के सफ़र का आगाज़ हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और यहया, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पांचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हुई। ये एक नूरानी दरख्त था जिसके पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल मटकों की तरह थे। यहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और क़ुर्बे इलाही तक पहुँचे। यहाँ अल्लाह ताला ने उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ कीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से ये रहमत बनकर 5 कर दी गईं, मगर सवाब 50 का रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस लौट आए। जब लोगों ने इस वाक़े पर हैरत का इजहार किया और इनकार किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। और इसी तस्दीक़ पर उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया। इस वीडियो में बताए गए तमाम मंजर सिर्फ समझाने और नसीहत के लिए हैं। इनका किसी हकीकी वाक़े या शख्स से सीधा ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी बात में अनजाने में कोई गलती हो गई हो
تو ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ